जय श्री मलेनाथ जी। आज मैं डीडी हाट में हूँ और यह पिथौरागढ़ का ही ब्लॉक है। आज मेरी यात्रा मलेनाथ मंदिर तक है। ऊपर से दिखाऊंगा कि ऊपर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जीआईसी के पास खड़ा हूँ और यहाँ से मलेनाथ मंदिर आपको दूर चोटी पे दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर से दूर चोटी पे वो मलेनाथ जी का मंदिर है। तो मैं यहाँ से पैदल यात्रा करूँगा और सुबह का समय और बहुत खूबसूरत दृश्य। कल रात बारिश काफ़ी हुई है तो बहुत सुंदर यहाँ पर को ये दृश्य दिखाई दे रहा है। और सामने की जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ये गंधुरा कहलाती है। तो ये आज बहुत सुंदर और दृश्य यहाँ है। यहाँ से मैं अपनी यात्रा गाड़ी से प्रारंभ करूँगा, अपनी कार से। और उसके बाद आज मेरा विचार आईटीबीपी कैंप से पैदल ऊपर तक जाने का विचार है। तो मैं अपनी यात्रा आज प्रारंभ करूँगा। जय मलेनाथ जी। जय मलेनाथ जी। मैं एसएसबी कैंप के पास मलेनाथ जी के प्रथम गेट यहाँ पर से यात्रा प्रारंभ करूँगा। ये पहला गेट पड़ता है एसएसबी कैंप के पास। यहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ होगी और यहाँ से पैदल यात्रा है। कम से कम 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा तो होगी। और यहाँ पर से इस कैंप के गेट से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गेट है। इस गेट के नीचे से आपको वो मलेनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर टॉप में विराजमान है ये मलेनाथ जी। तो मेरी यात्रा यहाँ तक होगी और यहाँ से आज मेरी प्रारंभ यात्रा पैदल यात्रा, क्योंकि वहाँ का जो मार्ग है वो काफ़ी ख़राब हुआ है बरसात के कारण। तो पैदल यात्रा ही मैं यहाँ से, और सुबह का समय है, यात्रा बहुत शानदार रहेगी ये तो मेरा मानना ही है। क्योंकि मलेनाथ जी के दरबार में जा रहे हैं तो यात्रा तो आनंददायक होगी, स्वाभाविक है। जय मलेनाथ जी। एसएसबी से जो यात्रा प्रारंभ हुई है उसमें नगर पालिका डीडी हाट द्वारा बहुत अच्छा मार्ग यहाँ पर बना दिया गया है। पहले ये कच्चा मार्ग हुआ करता था, अब इन्होंने इसमें कलर टाइल्स लगा करके बहुत खूबसूरत मार्ग बना दिया है। तो ये देखिए, नगर पालिका डीडी हाट इसके लिए बधाई की पात्र है। बहुत खूबसूरत मार्ग, यात्रियों के लिए आनंददायक, आरामदायक। श्रावण मास के बाद, शिव उपासना के बाद जो पक्ष पूरा मास श्रावण मास होता है, उसके पश्चात ये गमरा और ये 7 और 8 हमारे पहाड़ में, खासकर कुमाऊं में प्रचलित है। और इसमें पार्वती की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि पार्वती अपने पिता के घर आई थी और वो अब विदा लेकर के फिर से कैलाश श्री शिव के पास जाती हैं। तो ये विदाई का इसमें होता है। इसमें उनके प्रतीक के रूप में यहाँ पर इसको पूजन होता है। महिलाएं इसमें विभिन्न प्रकार के पूजा अर्चना करते हुए फाग इत्यादि जो यहाँ पर हमारी पहाड़ी पारंपरिक बोली में रस होते हैं, उन पे गीत गाते हैं विभिन्न रसों पे। और ये एक और बहुत उदास मन से माँ पार्वती को विदा करते हैं। यहाँ पर ये 7 8 और गमरा की ये पूजा की जाती है। जय मलेनाथ जी। जय मलेनाथ जी। मैंने लगभग कुछ परसेंट यात्रा यहाँ से पूर्ण कर चुका हूँ और दूर ऊपर मलेनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। ये बना हुआ उनका मार्ग दिखाई दे रहा है। जय हसेश्वर जी। जय हसेश्वर जी। लगभग मैं 1.5 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय कर चुका हूँ और अभी भी मेरे को जो ये मार्ग दिखाई दे रहा है, पूरा सुंदर मार्ग आप देख रहे हैं। ये लाल और पीले रंग की टाइल्स से बनाया हुआ
और मैं तो नगर पालिका डीडी हाट और वहाँ की अध्यक्षा कमला चौफाल जी को हार्दिक धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत मार्ग, इतने कई किलोमीटर तक का, क्योंकि बड़े बड़े तीर्थों में भी इस ढंग का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो मैं आज काफ़ी समय बाद इसमें पैदल आया हूँ, तो ये कई किलोमीटर तक, अभी ये 2 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी ये मार्ग इन्होंने बहुत खूबसूरत मार्ग बना दिया गया है। मुझे तो कहीं पर भी कोई थकान का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ, और काम भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है। इसलिए मैं पुनः नगर पालिका डीडी हाट को इसके लिए बधाई देता हूँ। श्रावण मास के बाद यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि 7 और 8 पर्व कुमाऊँ में मनाया जाता है, उसमें माँ पार्वती और शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और जो मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये माँ पार्वती से प्रार्थना की जाती है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो प्रार्थना करती हैं, और पूजा अर्चना के उपरांत एक रक्षा सूत्र वहाँ पर को अभिमंत्रित किया जाता है, और उस रक्षा सूत्र को वो अपने कंठ पे धारण करती हैं, और अपने पूरे परिवार, अपने पति, सारे समाज की सुरक्षा के लिए वो इसको अपने कंठ पे धारण करती हैं। तो ये एक बहुत शानदार परंपरा है। और ईश्वर को से विदा लेते समय और माँ पार्वती को कैलाश जाने के लिए उनको जो पूजा अर्चना की जाती है, और बड़े उदास मन से वो उसको विदा करती हैं। तो ये खूबसूरत एक पर्व है, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। इसके बाद दशहरा प्रारंभ होता है, और दशहरे में फिर भगवान श्री राम की लीला का वर्णन और ये सब चीज़ दिखाई देती हैं। तो ये इस प्रकार ये जो गमरा पर्व है और 7 8 का पर्व है, हमारे यहाँ पर कुमाऊँ में खास करके बहुत खूबसूरत तरीके से इसको मनाया जाता है। जय मलेनाथ जी। जय मलेनाथ जी। मलेनाथ जी के मुख्य द्वार पे मैं पहुंचा हूँ। मुख्य से पूर्व का द्वार ये है, और इस द्वार पे से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। जय मलेनाथ जी। महाराज जी, यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ हैं, और जब हम पहले आया करते थे तो इन सीढ़ियों को काउंट करते हुए ऊपर की ओर को जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई एक बहुत बढ़िया कर दिया है कि प्रत्येक सीढ़ी में इन्होंने नंबरिंग कर दी है। तो अब हमें इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आखिरी में जा कर के इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं। ये देखिए 25, 26। तो इस ढंग से ये सीढ़ियाँ बना दी गई, इसमें काउंटिंग कर दी गई है, और बहुत खूबसूरत है। पहले हम काउंट करते जाते थे तो आनंद भी आता था, और पता भी नहीं चलता था कि हम कितना चले हैं। ये देखिए 33, 34, 35, 36। तो ये काउंटिंग कर दी गई है, बहुत बढ़िया है। अब मैं इन सीढ़ियों में मलेनाथ जी की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। जय मलेनाथ जी। 100, 101, 102, 103। आप देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया, और अपनी चप्पलों को यहीं छोड़ करके नंगे पांव आगे की यात्रा प्रारंभ की है। आस्था है अपनी अपनी। और ये जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, और यह अवधारणा है और ये माना जाता है कि यहाँ पर को मलेनाथ जी के चरण हैं, तो सर्वप्रथम उसको प्रणाम करते हुए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। मैं भी यहाँ पर को दीप प्रज्वलित करूँगा। जय असीश्वर जी। इस प्रकार मलेनाथ जी के श्री चरणों में मेरे द्वारा भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। अब मैं यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करूँगा। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब हम बहुत
22-25 साल पहले यहाँ पर आया करते थे। तो एक बहुत इसमें वस्त्र बांधने की एक परंपरा थी, सूत्र बांधा जाता था। किंतु अब आप मैं यहाँ पर दिखाना और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अजीब सी परंपरा शुरू हो गई है और बच्चे खासकर इस बात को कर रहे हैं। ये पॉलीथीन इसमें बांध दे रहे हैं। ये देखिए, चुनरी के स्थान पे कुछ लोग पॉलीथीन बांध दे रहे हैं। तो मैं तो जब भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आता था तो इन पॉलीथीन को यहाँ पर से सफाई करते हुए जाता था। अभी हाल ही में मैं आया था तो इसको साफ़ करके गए थे और यहाँ पर कुछ बच्चों ने भी मेरे साथ इसमें सफाई में भाग लिया और उन्होंने कहा कि ये तो स्वच्छता अभियान का एक के बारे में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं और इसकी सफाई की थी। लेकिन अभी भी ये बड़ी अजीब सी एक परंपरा यहाँ पर है। तो ये अवेयरनेस की यहाँ पर और ज़रूरत है कि इस पॉलीथीन को यहाँ पर ना बांधा जाए। 332, 63, 363, 364, 365। मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ, 300 से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। एक सीढ़ियों की सीधी कतार ऊपर की ओर दिखाई देगी। ये एक लास्ट इसकी सबसे बड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हमें भैरव मंदिर और माँ के मंदिर के दर्शन होंगे। वहाँ पर रुक के दीप प्रज्वलित कर हम आगे की यात्रा करूँगा। जय अशेश्वर जी महाराज। जय अशेश्वर जी। मैं ये भैरव जी के मंदिर के पास पहुँचा हूँ। यहाँ पर पूजा अर्चना और के बाद और यहाँ पर एक ये परंपरा है कि खिचड़ी चढ़ाई जाती है भैरव जी को। यहाँ पर पूजा के बाद मैं अपनी यात्रा आगे की प्रारंभ करूँगा। यहाँ पर को महाकाली का भी मंदिर है। महाकाली के दरबार में मत्था टेका और काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। बाबा भैरव में प्रार्थना की। जय अशेश्वर जी। जय मलेनाथ जी। 543 सीढ़ियाँ में मैं चढ़ चुका हूँ और अब मैं मलेनाथ जी के बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। दरबार पे ऊपर मलेनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आप 554 558 549 59। तो इस प्रकार मैं लगभग मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। 550 ये देखिए। तो यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत और विहंगम दृश्य पूरी डीडी हाट वैली का दिखाई देगा। ये दूर तक नीचे और सुंदर आसमान में बादल, बहुत हरियाली और बहुत खूबसूरत वैली आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए खूबसूरत दृश्य यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य डीडी हाट वैली का। ये आप यहाँ पर कोई एक फील्ड दिखाई दे रहा है। ये जीआईसी पिथौरा जीआईसी डीडी हाट है, उसका यहाँ पर एक फील्ड दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत दृश्य, विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। डीडी हाट वैली बहुत खूबसूरत। मंदिर से पूर्व ये खूबसूरत शिलापट सभी ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थानों पे बनाए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उस पे उस क्षेत्र का और उस जो महत्व है और उसका इतिहास है उसको उस शिलापट्ट में लिखने की कोशिश की गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ कि इसका क्या महत्व है। सिराकोट मंदिर डीडी हाट। यह मंदिर चंद राजाओं ने 14वीं सदी में बहादुर चंद ने राजकोट में स्थापित किया।
उसी समय इस स्थान को कोट कहा जाता था। उसी समय मलयनाथ प्रकट हुए। उस समय यहाँ जनसंख्या ना के बराबर थी। चंद राजा ने यहाँ की जनता को बसाया और मंदिर के लिए पुजारी पानू जी को नियुक्त किया गया और मंदिर की देखभाल के लिए गणपति रसीला लोगों को नियुक्त किया गया। इस मंदिर के सीख लेख इलाके के लोग चढ़ाते हैं। सीख लेख का मतलब होता है कि जो नई फसल होती है और उसको यहाँ पर मंदिर में सभी पूरे चारों तरफ के इलाके के लोग ला के यहाँ पर उसको चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मेला लगता है। असोज के नवरात्रि चतुर्दशी को मेला लगता है और इसमें जो भोग होता है प्रत्येक दिन जो पुजारी होते हैं, क्योंकि उनका बारी से उनकी नंबर से अपने आकर के पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर भोग चढ़ाते हैं। तो ये एक डीडी हाट से यहाँ पर की दूरी 8 किलोमीटर यहाँ पर दर्ज है। और यहाँ पर एक नौला भी बताया गया है जो चंद राजाओं ने बनाया था और वो भोग इत्यादि और साफ़ सफाई के लिए उस नौले में पानी का यूज़ किया जाता है। नौला काफ़ी नीचे है, किंतु अब वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब वो कुआं सूख चुका है, क्योंकि पिछली बार मैं जब आया था तो उसको में पानी नहीं था। तो रेन वास्टिंग हार्विंग के तरह की वजह उससे यहाँ पर पानी कलेक्ट करने का प्रोसेस की गई है। बरसात में तो पानी हो जाता है, अन्य दिनों में काफ़ी मुश्किल यहाँ पर को आती है। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में पहुँचने वाला हूँ। जय अशेश्वर जी महाराज। अब मैं काफ़ी मंदिर के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत है 590 सीढ़ियाँ में मैं चढ़ चुका हूँ। ये 590 आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और इसके गेट पे मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक गेट यहाँ पर है, उसके पश्चात एक गेट और आएगा। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। जय मलेनाथ जी। ये आप देख रहे हैं कोहरे के आगोश में छुपा हुआ डीडी हाट शहर। खूबसूरत, वाह वाह, बहुत सुंदर। ये खूबसूरत विहंगम दृश्य इस मंदिर से दिखाई पड़ता है, बहुत खूबसूरत। ये मंदिर के गेट पे मैं पहुंचा हूँ। ये यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है मंदिर का, आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इस मंदिर में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर कोई एक टैंक बनाया गया है। इसमें पानी कलेक्ट किया जाता है। बरसात के सीज़न में तो ये पानी यूज होता है, अन्यथा अन्य सीज़न में काफ़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर पानी के लिए करना पड़ता है। ये वाट यहाँ पर काम चल रहा है, के लिए अभी काम चल रहा है। मंदिर में मैं पहुँच चुका हूँ। बहुत खूबसूरत मंदिर में पहुँच चुका हूँ। जय मलेनाथ जी। आज काफ़ी शांति है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमामि ईशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं
मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम् सुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्